Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें आज तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 100% वही है, इसमें करंट क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे और भी मैंने रिसर्च जो किए हैं उनके हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं एक वीडियो में आपको दे रहा हूँ। करंट अफेयर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग जीएस के भी देखेंगे इसके अगले वीडियो में, उसके बाद हम लोग हिंदी की भी बात करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे जो अभी तक पूछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक व्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि जिन लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आने वाली वीडियोस में लाया करूँगा। ऐसे ही टॉपिक्स पर एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एनालिसिस में लाया करूँगा, डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। और इसके साथ ही मैं करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर मंथली और वीकली भी बनाया करता हूँ, तो आप लोग को पता होगा, जिन लोग को नहीं पता है वो लोग जान लें। और इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके आप लोग वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आरआरबी जेई की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। तो आरआरबी जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट साइंस के पॉइंट्स होते हैं उनको वहाँ पर अभी कवर कराया जा रहा है। आगे चलकर वहाँ पर 1000 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट वन लाइनर आएंगे उस पर, तो अनअकैडमी पर, तो वहाँ से भी हमसे जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक 11 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ है एसएससी जीडी का, तो तब से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस में से करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 100 रुपये की नोट पर किस चित्र का उल्लेख किया गया है। तो 100 रुपये की जो नोट नई आई हुई है उस पर चित्र जो बना होता है वो किसका है। तो रानी की वाव का है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा ये विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त किया जा चुका है इसको। तो 100 रुपये की नोट पर ये चित्र छपा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, 500 और 1000 की नोट कब बंद किए गए थे। तो ये बंद किए गए थे दोस्तों 8 नवंबर 2016 को। याद रखिएगा, नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन, 500 और 1000 की पुरानी नोटों को बंद कर दिया गया था तब। ठीक है, तो 8 नवंबर 2016 को ये निर्णय लिया गया था। अगला है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, अभी हाल ही में अगर आप लोग आज का करंट अफेयर देखे होंगे या फिर कल का शायद, तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ठीक है, तो इस समय करंट टाइम पर अगर बात करें तो सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं। अब वो 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं, एक तो हैं अशोक लवासा जो कि बहुत पहले से हैं। ठीक है, और एक हैं सुशील चंद्रा जो अभी परसों बने हैं। ठीक है, तो ये सुनील अरोड़ा जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। ठीक है, चलिए अब अगला है, सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर ने जो आत्मकथा लिखी है वो है प्लेइंग इट माई वे। ये थोड़ा सा इसमें वाटर मार्क ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है, चलो अगली वीडियो में मैं देख लूँगा इसको। प्लेइंग इट माई वे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है इनकी। ठीक है, अगला पूछा गया था, नीति आयोग का पूर्ण रूप है। तो नीति आयोग दोस्तों, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो देखते होंगे तो मैं जब भी आता है तो उसके बारे में पूरे डिटेल में बताता हूँ आपको। तो आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो जरूर देखा करो, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई देश आ गया तो उस देश के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई राज्य आ गया, स्टेट आ गया, तो उसके बारे में चीफ जस्टिस, उसके गवर्नर, उसके सीएम कौन है, और राज्यसभा लोकसभा की सीटें, ये सारी चीज़ें मैं उसको बता देता हूँ आपको। तो ये इसी वजह से आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो देखने की जरूर हैबिट डालिए। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो देखेंगे तो करंट अफेयर का तो याद होता ही जाएगा, इसके साथ ही आपका जीएस का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। तो इस वजह से आप लोग करंट अफेयर ज़रूर देखा करो। तो इसमें नीति आयोग पूछा गया था। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग का पूरा नाम। ठीक है, इसके करंट टाइम पर उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके अध्यक्ष होते हैं जो वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो करंट टाइम पर अध्यक्ष कौन हुए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इसके CEO हैं अमिताभ कांत, इसको भी याद रखिएगा। अगला पूछा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अभी हाल ही में बनी है, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया गया है 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है। ये 182 मीटर की ऊंचाई की ये मूर्ति है, ठीक है। अब 182 मीटर की ये ऊंचाई की मूर्ति है, तो ये दुनिया में इसका कौन सा स्थान है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दुनिया में इसका पहला स्थान है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि इंडिया में है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लंदन किसकी राजधानी है। तो लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजधानी कैसे हुआ करंट अफेयर। तो देखिए, जैसे ही कोई चीज़ आता है करंट अफेयर में, कोई चर्चित मुद्दा होता है, तो उस चर्चित मुद्दे से ना पूछकर आजकल क्या किया जा रहा है कि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे पूछ लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल विश्व बैंक ले लीजिए। तो विश्व बैंक ले लीजिए, मान लीजिए विश्व बैंक ने किसी को उधार दिया, ठीक है, किसी देश को। अब विश्व बैंक ने ऋण दिया है किसी देश को, तो विश्व बैंक से वो ऋण ना पूछ करके ये पूछ लेगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है या फिर उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है करंट अफेयर से, क्योंकि उस टाइम ये मुद्दा तो उठा था विश्व बैंक से, जब ऋण दिया तभी आया था, हाईलाइटेड हुआ था, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर होता है। तो इसी प्रकार से लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन में इंक्लूड किया जा सकता है और इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वजह से देशों की राजधानियाँ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला है, हाल ही में नियुक्त RBI के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को, ठीक है। इससे पहले कौन थे, उर्जित R पटेल थे। इनकी जगह पर अब हो गए हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर हैं RBI के, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला देख लेते हैं, एलिस एंड इन वाटरलैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो एलिस इन वाटरलैंड पुस्तक जो है ये लिखी गई है लुइस कैरोल द्वारा। किसके द्वारा, लुइस कैरोल द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं, एशियाई खेल में महिला बैडमिंटन में रजत पदक किसने जीता। तो एशियाई खेलों में महिला बैडमिंटन में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है PV सिंधु ने। नेक्स्ट है, ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा होती है दोस्तों ईरानी दिनार, ठीक है। अब देखिए यहीं इंपॉर्टेंस आ जाता है डेली करंट अफेयर की। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो ज़रूर देखा करो। जैसे ही कोई देश आता है तो मैं उस देश के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि विश्व के मैप में, वर्ल्ड मैप में उस देश का पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ ही उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जो भी हो गए, राजधानी के साथ साथ संसद का नाम भी बताता हूँ, मुद्रा भी बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इस वजह से आप लोग प्रिपरेशन करो, करंट अफेयर की वीडियो देखो, लेकिन उसके साथ साथ उसके आसपास के जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी इकट्ठा करते चलो। इससे क्या होगा, इससे आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आजकल डायरेक्ट हूबहू करंट अफेयर के पॉइंट्स नहीं पूछे जा रहे हैं, उनसे आसपास की चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इस वजह से आप लोग ज़रूर देखा करो डेली करंट अफेयर वीडियो को, ठीक है। अगला है, 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को नामांकित किया गया। तो 90वें ऑस्कर अवार्ड पूछा गया है, याद रखिएगा। 90वां ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म नॉमिनेटेड की गई थी, न्यूटन, ठीक है। इस बार विलेज रॉक स्टार को नॉमिनेटेड किया गया था, लेकिन पिछली बार जो कि 90वां ऑस्कर अवार्ड था उसके लिए न्यूटन को नॉमिनेटेड किया गया था। 90वां ऑस्कर अवार्ड जीता कौन सा था, कौन सी मूवी, द शेप ऑफ वाटर। कौन सी, द शेप ऑफ वाटर थी, याद रखिएगा इसके नाम को भी, ठीक है। अगला है, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। तो खेल मंत्री हैं वर्तमान में राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, ठीक है। अगला है, वह कौन सा भारतीय फुटबॉलर है जो सबसे अधिक गोल किया है। तो सुनील छेत्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक गोल किए हुए हैं, ठीक है, ये भारतीय फुटबॉलर हैं। अगला देखते हैं हम लोग, 22वां राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो होगा वो इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही दोस्तों इस बार इंग्लैंड और वेल्स में 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे दिया गया। टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 दिया गया नोवाक जोकोविच को। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इन सारे के बारे में मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर की वीडियो में। तो जो लोग काफ़ी दिनों से जुड़े होंगे हमारे चैनल से, उनका, वो लोग देख रहे होंगे, उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, ठीक है, उनको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया नोवाक जोकोविच को।
नोवाक जोकोविच ने ही दोस्तों अभी हाल ही में जीता था यूएस ओपन का खिताब, तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। यूएस ओपन भी जीता था इन्होंने ही, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, ठीक है। अगला है वर्ष 2018 हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किस देश में आयोजित किया गया और किसने जीता। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2018 इसके बारे में तो मैंने बहुत बार बताया है आपको कि ये आयोजित किया गया उड़ीसा में, इंडिया में, और विजेता रहा था बेल्जियम। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था, और जब उड़ीसा के भुवनेश्वर में कालिंगा स्टेडियम में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत इस बार था मेज़बान। तो हॉकी वर्ल्ड कप में इसमें जो पूछा जा सकता है मस्कट क्या रखा गया था, यानी कि जो शुभंकर होता है, शुभंकर क्या रखा गया था, शुभंकर था ओलेगी कछुआ। तो इतना आपको हॉकी वर्ल्ड कप 2018 से पता होना चाहिए, ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में, इंडिया में ये आयोजित किया गया था। अगला है वर्ष 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बताया इसको, इंग्लैंड और वेल्स में होगा, ठीक है। इंग्लैंड और वेल्स में होगा वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। आगे देखते हैं वर्ष 2018 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है वो कितना निर्धारित किया गया है। तो ये निर्धारित किया गया है 1840 रुपये प्रति कुंटल, ठीक है। अगला है विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं। तो विनेश फोगाट जो हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं, ओके। अगला जो पूछा गया था वो था मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो मीराबाई चानू है भारोत्तोलन से संबंधित, ठीक है। वेट लिफ्टिंग करती हैं ये मीराबाई चानू, और इनको 2018 में मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, किसके साथ, विराट कोहली के साथ। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं दोस्तों केसरीनाथ त्रिपाठी। कौन है, केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं नीतीश कुमार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही हैं करंट अफेयर में। तो अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं करंट अफेयर के, तो आप निश्चित ही सारे के सारे क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। 2 से 3 से 4 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है, 2 से 3 जनरली पूछा जा रहा है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो मुझे भरोसा है आप लोगों पर, तो टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देते दोस्तों आज तक यानी कि 11 फरवरी से लेकर के आज तक जो पूछे गए हैं उनके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस। आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, जो आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप लोग अगर एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा स्कोर, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और ऐसे ही एनालिसिस लाऊं तो आप लोग कमेंट करके तब भी बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप पर इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि इसको मैंने A4 साइज़ में बनाया हुआ है इस PDF फाइल को, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो A4 साइज़ में आप लोग इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.